सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए ये बिल्कुल फ्री है। भारतीय नौसेना की महत्वाकांक्षी मल्टी बिलियन डॉलर मॉडर्नाइजेशन प्लान फेमिलियर शोल्स पर चक्कर लगाता लग रहा है, जो कि धन की कमी और भारत सरकार की सख्त नौकरशाही है। सीनियर इंडियन नेवी ऑफिसर्स को भारतीय मीडिया ने कोट करते हुए कहा कि नौसेना की 15 साल के मॉडर्नाइजेशन प्लान के लिए 123 बिलियन डॉलर्स की आवश्यकता होगी। इस मॉडर्नाइजेशन प्लान का उद्देश्य भारतीय नौसेना को हिंद महासागर में अनकॉन्टेस्टेड प्रमुख नौसैनिक ताकत बनाने से है। इंडियन ओशन इंडियन लेक बन जाएगा जब इंडियन नेवी पाकिस्तानी नौसेना और पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी दोनों का सामना करने में सक्षम हो जाएगी। इस उद्देश्य के रास्ते में धन की कमी है। हालांकि नौसेना के सूत्रों ने कहा है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नौसेना को सालाना 8.5 बिलियन डॉलर्स प्राप्त करने होंगे। हालांकि नौसेना वर्तमान में केवल 3 बिलियन डॉलर सालाना ही प्राप्त कर रही है और इस राशि का 95% पहले से ही कमिटेड है। इसका अर्थ है कि नए डिफेंस प्रोग्राम्स जिसमें फोर्स मॉडर्नाइजेशन शामिल है उसके ऊपर केवल 153 मिलियन डॉलर्स ही खर्च किए जा सकते हैं। एक नौसेना के सूत्र ने कहा कि इसलिए कोई रास्ता नहीं है कि भारतीय नौसेना चुनौतियों का सामना कर सकती है। नौसेना की लंबी अवधि की योजना 2027 तक 198 वॉरशिप्स की मांग करती है, जिनमें से 120 को कैपिटल वॉरशिप्स होना चाहिए, जिसमें लार्ज ऑफेंसिव कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स, फ्राइगेट्स, कॉर्वेट्स और सबमरीन्स शामिल होंगी। इस आवश्यकता के खिलाफ भारतीय नौसेना में आज केवल 140 युद्धपोत हैं, जिनमें से केवल आधे कैपिटल वॉरशिप्स हैं। भारत की नेवल माइट चाइना की तरफ डायरेक्टेड हो सकती है और विश्लेषकों का मानना है कि चीन को हिंद महासागर पर निरंतर रखना चाहिए ताकि वो यूनाइटेड स्टेट्स को हटाकर ग्लोबल सुपर पावर बन सके। 2015 में चाइना ने कहा कि इंडिया अब इंडियन ओशन को अपना बैकयार्ड नहीं मान सकता। यह एक बयान है जो गड़बड़ी को पैदा करने वाला है। भारत ने इस बयान का जवाब इंडियन नेवी के मॉडर्नाइजेशन के साथ दिया। 2016 में नौसेना ने इंडियन नेवल इंडियनाइजेशन प्लान 2050-2030 का खुलासा किया, जिसमें वॉरशिप्स के लिए लोकली डेवलप्ड एडवांस सिस्टम्स की जरूरत पर जोर दिया गया है। ये प्लान रक्षा मंत्रालय के टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड कैपेबिलिटी रोड मैप में निर्धारित राष्ट्रीय रक्षा सिद्धांत के अनुरूप भी है, जो एक एम्यूनिशन बेस्ड थिएटर सेंट्रिक मॉडल से डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के ऊपर बेस्ड नेटवर्क सेंट्रिक मॉडल पर शिफ्ट होने को मैंडेट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का रोड मैप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्न सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स, इक्विपमेंट एंड सेंसर्स, प्रोपल्शन एंड पावर जनरेशन एंड सर्वेलेंस एंड डिटेक्शन सिस्टम्स को एक्वायर करने के लिए एनकरेज करता है। फंड्स की कमी के अलावा नेवी के मॉडर्नाइजेशन प्लान को खतरे में डालने वाली दूसरी महत्वपूर्ण वजह यह है कि नौसेना की जरूरतों के अनुकूल एक एफिशिएंट मैरीटाइम इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने में नेवी असफल रही है। अरुण प्रकाश, जो कि एक रिटायर्ड इंडियन नेवी एडमिरल हैं, वो मानते हैं कि हमारी एशलिस हील हमारा लेथर्जिक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो कि ब्यूरोक्रेट्स और साइंटिस्ट्स मैनेज करते हैं, जिनके पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जब तक हम मशीनरी, वेपन्स, सेंसर्स और एम्यूनिशंस इंडिजिनियसली प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तब तक नेवी ब्लू वाटर मैरीटाइम ऑपरेशंस को लंबे समय के लिए सस्टेन नहीं कर सकती। और ये रातों रात नहीं होगा और अभी तक हमने शुरुआत भी नहीं की है। लेकिन ये फंडिंग से रिलेटेड नहीं है, बल्कि एनविजनिंग और प्लानिंग से रिलेटेड है। दोस्तों, ये वीडियो चाइना टॉपिक्स में छपे एक आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। इसमें दिए गए कोई भी व्यूज मेरे अपने नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।